तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्रेट एक्सपेक्टेशन के 30 क्वेश्चंस, जो कि लिखा गया है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस चैनल पर आपको UP LT ग्रेड, TGT, PGT से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़, साथ में जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा लेक्चर क्लासेस भी आपको मिलती रहेंगी। LT तो पास है, लेकिन अगर आप PGT TGT की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हेल्पफुल सेशन रहने वाला है। साथ ही साथ Tier 2 का जो आपको एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी भी हम जल्द ही इस चैनल पर शुरू कराएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ग्रेट एक्सपेक्टेशन वॉज फर्स्ट पब्लिश इन सीरीज़ फॉर्म इन। कब पब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम? तो 1860 से 1861 के बीच में ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द नॉवेल इज़ नरेटेड फ्रॉम। ये जो नॉवेल है ये किस तरह का नरेशन है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन है? कैसा नरेशन है ये? तो थर्ड पर्सन ऑमनिसिएंट है, थर्ड पर्सन लिमिटेड है या फिर फर्स्ट पर्सन रेट्रोस्पेक्टिव है? तो याद रखिएगा ये फर्स्ट पर्सन रेट्रोस्पेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिप फर्स्ट मीट्स मैगविच इन। जो पिप था, इसका जो मेन प्रोटोगोनिस्ट था, वो मैगविच से कब मिला था? मैगविच याद है आपको? एक थीफ था, चोर था ना, जिसने इसकी पढ़ाई का सारा खर्च उठाया था। तो वो उससे कहाँ पे मिला था पहली बार? तो द मार्सेस नाम की जगह थी। चर्चयार्ड था। जब वो अपनी पेरेंट्स के ग्रेवयार्ड पर फूल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उसको मैगविच मिलता है, जो कि उससे खाने के लिए और उसकी जो बेड़ियाँ थी उनको तोड़ने के लिए डिमांड करता है। तो वहीं पे उसकी मुलाकात मैगविच से हुई थी और उस एहसान का बदला चुकाने के लिए ही मैगविच उसके पढ़ाई का खर्च उठाता है। पिप्स ग्रेट एक्सपेक्टेशन आर कम्युनिकेटेड टू हिम बाय मिस हैविशम। जो मिस हैविशम थी वो उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी कर रही थी, मैगविच पूरी कर रहा था, जैगर्स या फिर हर्बर्ट पॉकेट। हर्बर्ट पॉकेट इसका फ्रेंड है ना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कम्युनिकेटेड टू हिम बाय। किसके द्वारा उस तक पहुंची थी? तो जैगर्स के माध्यम तक उसका बेनिफिट पहुंचता था। ठीक है, भेजता कौन था? मैगविच, लेकिन वो उस तक पहुंचता कैसे था? किसके माध्यम से? जैगर्स के माध्यम से। ठीक है। मिस हैविशम इनहेरिटेड हर फॉर्च्यून फ्रॉम हर हस्बैंड, अंकल, फादर, ब्रदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका फादर। स्टेला इज ट्रेंड बाय मिस हैविशम मेनली टू। स्टेला जो कि अडॉप्टेड डॉटर थी ना, मिस हैविशम की अडॉप्टेड डॉटर थी ये इसकी रियल डॉटर नहीं थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो उसने उसको किस चीज़ के लिए ट्रेंड किया था स्टेला को? स्टेला को बिकम वेल्दी, मैरी नोबिलिटी, टेक रिवेंज ऑन मैन या फिर मैनेज सैटिस हाउस। तो याद रखिएगा टेक रिवेंज ऑन हिम। अच्छा, सैटिस हाउस की अगर हम बात करें तो सैटिस हाउस वो घर है जहाँ पे मिस हैविशम रहती हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि सैटिस हाउस वो घर है जहाँ पे मिस हैविशम रहती हैं। और साथ ही में वो रिवेंज किस चीज़ का ले रही हैं? तो मिस हैविशम का जो होने वाला हस्बैंड था उसने उनके साथ चीट किया था, तो उन्होंने वही मैरिज ड्रेस पहन रखी थी, तो उसी पे सारा कुछ उन्होंने अपनी वो मैरिज ड्रेस कभी चेंज नहीं की। साथ ही साथ घड़ी, सारा कुछ उस महल में वैसे के वैसे ही शादी वाले डेकोरेशन की तरह ही सब कुछ सेटल था, सब कुछ एक ही जगह स्थिर हो गया था। टाइम को जैसे उन्होंने रोक दिया था, घड़ी को स्टॉप कर दिया था, इस टाइप का कुछ सीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिप्स रियल बेनिफैक्टर इज। रियल बेनिफैक्टर उसका कौन था जो उसको पैसे भेज रहा था? तो एबेल मैगविच था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेला इज़ द डॉटर ऑफ। स्टेला रियल में किसकी डॉटर थी? ठीक है, मिस हैविशम ने तो उसको अडॉप्ट किया था, लेकिन वो रियल में किसकी डॉटर थी ये बताइए। मिस हैविशम एंड कैम्पिसन या फिर मैगविच एंड मॉली? तो याद रखिएगा मैगविच की और मॉली की ही डॉटर थी ये स्टेला। मैगविच को ये लास्ट में पता चलता है और मॉली जो थी जैगर्स के घर में एक नौकरानी थी ना, मेड, वो थी। ठीक है, ये उसकी डॉटर थी। मिस हैविशम स्टॉप ऑल क्लॉक्स एट। सारी घड़ियाँ उन्होंने बंद करवा दी थी, तो उन घड़ियों का टाइम कितना था, कितने पे रुकवा दिया था? तो 8:40 AM पे रुकवा दिया था। हर्बर्ट पॉकेट कॉल्स पिप। हर्बर्ट पॉकेट जो उसका दोस्त है वो उसको क्या कहता है? फिलिप कहता है, पार्टनर कहता है, जेंटलमैन कहता है, हैंडल कहता है उसको। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट ट्रू मोरल गुडनेस। रियल मोरल गुडनेस इसमें कौन सा कैरेक्टर दिखाता है? पिप दिखाता है, हर्बर्ट दिखाता है, जो दिखाता है, या फिर जैगर्स। तो पिप तो प्रोटोगोनिस्ट है, हर्बर्ट आपको पता है हर्बर्ट पॉकेट उसका फ्रेंड है, जैगर्स जो जिसके माध्यम से उस तक बेनिफिट पहुंच रहा है वो है। जो की अगर हम बात करें तो जो कौन है? पिप के ब्रदर इन लॉ है ना, उसके सिस्टर के हस्बैंड, ठीक है, काफ़ी अच्छे इंसान होते हैं। तो ये दिखाए गए हैं, ठीक है, मोरल गुडनेस की तरह। उसकी वाइफ थोड़ी सी लड़ाकू सी थी, ठीक है, इसकी जो सिस्टर थी पिप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैगर इज़ स्पेशली एसोसिएटेड विद। जैगर किस चीज़ से एसोसिएट है? रिंग से, केन से, हैंडकप से, या फिर ग्लव से? तो ग्लव से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्लिक सर्व एज अ फॉइल टू। ऑर्लिक जो है एक इसमें फॉइल कैरेक्टर दिखाया गया है विलन की तरह। तो ऑर्लिक क्या? पिप के लिए, जो के लिए, मैगविच के लिए, या फिर हर्बर्ट के लिए? तो मैगविच, ओ हाँ सॉरी, हाँ, ऑर्लिक जो दिखाया गया ना, उसके घर में सर्वेंट था जो कि घर में काम करता था और उसने इनकी सिस्टर पे अटैक किया था। तो इनके सिस्टर को उसी से पैरालाइज हो गया था, फिर बाद में उनकी डेथ भी हो गई थी। तो उसके बाद जाकर के मिस हैविसम के घर में भी वो काम करता है। तो वो जो ऑर्लिक कैरेक्टर था, तो एज अ फॉइल टू, जो के लिए फॉइल साबित होता है। उसी के घर में काम करता था, उसी की वाइफ को उसने हर्ट किया, ठीक है। और बाद में वो पिप का भी अच्छा नहीं चाहता था, जलता था पिप से भी वो। पिप्स अप्रेंटिसशिप वॉज ओरिजिनली इंटेंडेड टू मेक हिम अ लॉयर, क्लर्क, ब्लैकस्मिथ, जेंटलमैन। तो ब्लैकस्मिथ, क्योंकि उसके जो जीजा थे ब्लैकस्मिथ थे, तो उसको तो फॉर्च्यून में उसके ब्लैकस्मिथ बनने का ही सब लोगों ने डिसाइड किया था। लेकिन मैगविच के अच्छे से उसको पैसे भेजने की वजह से वो लंदन जाकर के अच्छी पढ़ाई कर पाता है। द कैरेक्टर वो अटैक्स मिसिस जो इज़। तो कौन था? ऑर्लिक था जिसने मिसिस जो पे अटैक किया था। बेंटली ड्रमल रिप्रेजेंट, यहाँ पे बेंटली ड्रमल क्या दिखाता है? आइडियल जेंटलमैन, रोमांटिक और ब्रूटल एरिस्टोक्रेसी, या फिर कॉमिक रिलीफ? तो ये ब्रूटल एरिस्टोक्रेसी को दिखाएगा। सेटिस हाउस सिम्बलाइजेस। सेटिस हाउस जिसमें मिस हैविसम रहती हैं, वो किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है? तो ये वेल्थ को, प्रोग्रेस को, मोरल डिके एंड स्टेग्नेशन को, ठीक है, मोरल डिके एंड स्टेग्नेशन को ये दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिप्स मोरल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रूली बिगिंस व्हेन ही। पिप का जो मोरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कब शुरू होता है? गोज टू लंदन, जब वो लंदन जाता है, बिकम रिच, अमीर बन जाता है, हेल्प्स मैगविच डिस्पाइट नोइंग द ट्रूथ जानने के बाद भी मैगविच की मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें तो जो विजिट टू लंदन हाईलाइटेड जोस एम्बिशन, जो जेलिसी की वजह से लंदन जाता है, जोश या फिर एम्बिशन की वजह से जाता है, एंगर की वजह से जाता है, डिस्कम्फर्ट विथ जेंटिलिटी। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। विमिक्स कैरेक्टर शोज अ क्लियर डिवीजन बिटवीन लॉ एंड क्राइम, लव एंड हेट, पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी। तो पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। The themes episode mainly represent moral danger and exposure. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फायर एट सेटिस हाउस सिम्बोलाइजेस। फायर लग जाती है ना, जिससे मिस हैविसम का शरीर का काफ़ी हिस्सा जल जाता है और फाइनली उनकी डेथ हो जाती है। तो पनिशमेंट एंड प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। मिस हैविसम जो हैं बदला लेने के लिए सोचती हैं और अंदर की उनकी जो भावनाएं होती हैं वो ठीक नहीं होती हैं, ठीक है। तो एक तरह से उनको पनिशमेंट मिली और उनका शुद्धिकरण हो गया। द डोमिनेंट थीम ऑफ पिप स्टेलास रिलेशनशिप इज इक्वालिटी, डोमेस्टिक हैप्पीनेस, इल्यूजन एंड ऑब्सेशन। तो एक तरह का इल्यूजन एंड ऑब्सेशन था। लास्ट में स्टेला भी सबक सीख चुकी थी, उसको भी एक मोरल लेसन मिल चुका था, उसके हस्बैंड ने उसके साथ चीट किया था, ठीक है, और मारता पीटता था। उन दोनों का, वो दोनों आपस में अलग हो गए थे, उसकी डेथ भी हो गई थी। और इस तरीके से फाइनली ये स्टेला पिप को हाथ में हाथ पकड़ के वो घूमते हुए दिखाई देते हैं। वहीं से नावल एंड हो जाता, इसका एंड हो जाता है। तो
इसका मतलब ही यही है कि फाइनली वो दोनों एक हो गए हैं। मैगविच रिटर्न फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया सिग्निफाइज, मैगविच ऑस्ट्रेलिया से क्योंकि वो यहाँ से भाग के कहाँ चला गया था, ऑस्ट्रेलिया चला गया था, छुप के, पुलिस से छुप के गया था, ठीक है, ताकि वहाँ उसको कोई पकड़ ना पाए और अच्छे से वहाँ पे पैसे भी अर्न करने लगा था। तो मोरल रिवर्सल ऑफ वैल्यूज़ दिखाता है, ठीक है। डिकेंस क्रिटिसाइजेस जेंटिलिटी बाय शोइंग इट एज आर्टिफिशियल एंड क्लास बेस्ड। क्या दिखाता है डिकेंस में, यहाँ पे जो जेंटिलिटी है वो सिर्फ दिखावे की, आर्टिफिशियल है और क्लास बेस्ड है। द नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज आ गॉथिक नॉवल है, पिक्रेस्क्यू नॉवल है, या फिर बिल्डंग्स रोमन नॉवल है। तो ये बिल्डंग्स रोमन नॉवल है, ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिप्स डेप्ट इन लंदन मेनली सिम्बलाइजेस, क्या दिखाता है, इकोनॉमिकल फेलर, क्या वहाँ पे लंदन में जाके उसने कर्ज ले लिया था ना। मोरल इरिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरली इरिस्पॉन्सिबल था, पैसे उसको मिल रहे थे खुद से, तो उसको उसने अर्न नहीं किए थे, इस वजह से मोरली इरिस्पॉन्सिबल बन गया था। विच कैरेक्टर डज नॉट अंडरगो मोरल चेंज, कौन सा कैरेक्टर है जिसमें मोरल चेंज नहीं हुआ, तो बेंटली ड्रमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनल एंडिंग ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन वॉज हैप्पी, रोमांटिक, ट्रैजिक, नो रियूनियन। तो अगर हम करें तो एक तरह से ट्रैजिक ही था, क्योंकि इन दोनों की फाइनली स्टेला की शादी होते नहीं दिखाई गई थी। वो अपनी फ्रेंड से जो शादी करने के लिए जाता है तो फाइनली दिखाते हैं उसने जो से शादी कर ली है, उसके जीजा से शादी कर ली, क्योंकि उनकी वाइफ मर चुकी थी। और जैसा कुछ भी वो चाहता है वैसा कुछ फाइनली होता नहीं है ना। और मैगविच को जब ट्रुथ का पता चलता है कि स्टेला उसकी डॉटर है, तो मैगविच की भी उस समय डेथ हो जाती है, मिस एविसन भी फाइनली उनकी भी डेथ हो जाती है। तो इस तरह मल्टीपल डेथ्स को दिखाया गया है ना। और किसी की शादी हैप्पीनेस के साथ नहीं दिखाई गई है। द सेंट्रल मैसेज ऑफ द नॉवेल इज़ दैट बर्थ डिसाइड वर्थ, वेल्थ ब्रिंग्स हैप्पीनेस, मोरल कैरेक्टर इज सुपीरियर टू सोशल क्लास। तो मोरल कैरेक्टर जो है सुपीरियर है। तो ये हमारा था लास्ट नॉट द लीस्ट। सो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। सो अगर पसंद आई है तो लाइक करें और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ, आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस मिलते रहेंगे बिना आपका बहुत अधिक टाइम वेस्ट किए, है ना। क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कम समय में एक्सप्लेन हो जाए और आपका टाइम भी बचे, ताकि आप खुद से सेल्फ स्टडी भी कर सकें। सो थैंक यू सो मच।